ये खबर बेहद खास है क्योंकि मोदी 3.0 की सरकार बनने के बाद अब पूर्ण बजट पेश होने वाला है। हर बार की तरह आम आदमी की उम्मीद पर बजट उतरता है या नहीं, उनका कुछ फायदा होने वाला है या नहीं, हर कोई इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। इसलिए हम आपके लिए पूरी जानकारी आसान शब्दों में लेकर आए हैं। आपको बता दें कि 2024 का बजट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा समारोह में सभी बजट बनाने वाले सहायक साथियों के साथ मिलकर मना चुकी हैं। यानी बजट बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रहे हैं, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही संकेत दे चुकी हैं। वह बजट कई ऐतिहासिक कदमों को लाने वाला है, ये बात बता चुकी हैं। आपको याद दिला दें कि फरवरी में पेश होने वाला आखिरी बजट लोकसभा चुनाव के कारण सिर्फ एक लेखानुदान था और अब पूर्ण बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस बार सरकार का पूरा ध्यान रोजगार पर होगा, नौकरी करने वालों पर है, जो लोग टैक्स पे करते हैं उन पर है। चलिए बताते हैं वो 7 फैसले जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से निकालकर आम लोगों की झोली में देंगी। इस पिटारे में सबसे पहले नाम आ सकता है टैक्स पेयर स्टैंडर्ड डिडक्शन। जी हाँ, टैक्स पेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की उम्मीद कई सालों से है और ऐसा माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमण अब उनकी उम्मीद पर खड़ी उतर सकती हैं। आपको बता दें कि अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपए है। यह लिमिट सभी करदाताओं के लिए समान है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक निश्चित राशि है जो करदाता की टैक्स स्लैब इनकम से घटा दी जाती है। इससे करदाता का टैक्स कम हो जाता है। 2024 के बजट में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने की संभावना जताई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसे 75,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए टैक्स पेयर को अपने आईटी रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी। दूसरी सौगात जो निर्मला सीतारमण अपनी पिटारे से निकाल सकती हैं वो है वेतन भोगी एक वित्तीय वर्ष में अपनी टैक्स योग्य आय को 1.5 लाख रुपए तक कम करने के लिए धारा 80C के तहत दिए जाने वाले छूट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मुद्रास्फीति दर बढ़ने के बावजूद इसमें 2014 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह के संशोधन से करदाताओं को मुद्रास्फीति के प्रबंधन में मदद मिलेगी और बचत और ELSS टैक्स सेवर FD और PPF जैसे आवश्यक वित्तीय साधनों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र आगामी बजट में टैक्स को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना बना रही है। अगर आयकर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि 8.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्ति कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पिछले काफी समय से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में भी बदलाव की मांग की जा रही है। NPS की धारा 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त आयकर कटौती सीमा बढ़ाने की मांग कई बार हो चुकी है। मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री निकासी सीमा को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसे APF जैसी अन्य सेवानिवृत्त बचत योजनाओं के अनुरूप लाया जा सकेगा। टैक्स टू विन के CEO वही सरकार आय पर नई कर व्यवस्था की घोषणा कर सकती है। सैलरी पर सबसे अधिकतम टैक्स लेवल को 30% से घटाकर 25% करने पर विचार करने की उम्मीद है। अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था के तहत उच्चतम कर दर की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर सकती है। वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर किराए का बोझ हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार हाउस रेंट अलाउंस HRA में छूट की दर बढ़ा सकती है। यह समायोजन कर योग्य आय को कम करेगा और किराए की संपत्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सामर्थ्य में वृद्धि करेगा। वहीं हेल्थ केयर की बढ़ती लागत के कारण
1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियर के लिए कटौती सीमा में वृद्धि की उम्मीद है। मौजूदा समय में व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये 7 फैसले हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी पिटारे से आम लोगों की झोली में भर सकती हैं। अब देखना होगा कि इन कयासों पर मुहर लगती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।